रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम सेकेंड ईयर की क्लास के लिए जो है जो आइनी कह लें कि इर्तिका का सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह आइन साजी हुई और आइन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ आइन के जो मराहल हैं वो किस तरह आगे बढ़े और क्या क्या उसमें तब्दीलियाँ आई, क्या क्या मसाइल पाकिस्तान को फेस करने पड़े, उस पर हम बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर के ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इसमें पहले हमने करारदाद मकासद के हवाले से बात की, फिर करारदाद मकासद के बाद जो है हमने 1956 और 1962 के आइन के हवाले से बात की और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि 1973 का जो इस वक्त भी पाकिस्तान का नाफिजुल अमल आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पे आज हम बात करेंगे कि वो कैसे बनाया गया, किसने बनाया, उसमें किस तरह तब्दीलियाँ हुई और ये सारा सिलसिला, और उसमें जो अहम इस्लामी दफ़ात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये आज का हमारा 1973 के आइन के हवाले से हमारी बात होगी। पाकिस्तान 65 की जो सितंबर की जंग हुई थी उसमें फिर ताशकंद में एक बाकायदा मुआहदा हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उसमें कुछ नुकात ऐसे थे जिस पे जो कि पाकिस्तान मुखालिफ या पाकिस्तान दुश्मनी पे मबनी थे, तो उसको ले के जो है उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब ख़ान के, तो सदर अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने बाकायदा एक अवामी तहरीक चलाई और शदीद जो है पाकिस्तान से रद्द-ए-अमल सामने आया अवाम का। और उसमें भुट्टो ने ये नुक्ता नज़र पेश किया कि भाई जो जंग हमारी फ़ौज ने जो है वो मैदान जंग में इंडिया से जो है जीती है, वो अयूब ख़ान जो है मेज़ के ऊपर वहाँ ताशकंद में जो है वो हार आया है, मतलब उस शिकस्त में उसने बदल दी है कुछ ऐसी शराइत मान के। तो उसके हिसाब से फिर बाकायदा जो है ये अवामी जो कह लें एहतजाज था और एक प्रेशर था, उसकी ताब ना लाते हुए जो अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जो है तहरीक चली। अयूब ख़ान ने बाकायदा मतलब इक़्तिदार से दस्तबरदार वो हुआ 25 मार्च 1969 को बाकायदा तौर पे जो है अयूब ख़ान ने इक़्तिदार से अपने आप को अलग कर लिया और इक़्तिदार जो है उस वक्त के जो आगा मोहम्मद जो है जनरल याह्या ख़ान को जो है उन्होंने वो इक़्तिदार और हुकूमत सुपुर्द कर दी। और फिर उन्होंने बाकायदा दिसंबर 1970 में इलेक्शन करवाए जो कि पाकिस्तान के भी सबसे साफ शफाफ इलेक्शन थे। मशरक़ी पाकिस्तान में जो अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान की, उसको एक किस्म की अवामी और अक्सरियत हासिल हुई और इसी तरह यहाँ मगरबी पाकिस्तान में जो है पीपल्स पार्टी जो है उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसके सरबराह थे, उसको यहाँ एक अक्सरियत जो है वो इलेक्शन में हासिल हुई। अब जो है बाकायदा इसी तरह ये ले दे अभी चल रही थी, तो बंगालियों के साथ जो है इंडिया की मुदाखलत भी उसको, क्योंकि 65 वाला ज़ख़म याद था, तो उन्होंने भी उनको जो समझे कि उनके साथ मिल के बाकायदा यहाँ दिसंबर 1971 की जंग के दौरान जो है 16 दिसंबर 1971 को जो है मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और बांग्लादेश के नाम से एक अलग मुल्क जो है वो बन गया। और इसी तरह जो बाकी कह लेंगे जनरल याह्या ख़ान थे, उसने 20 दिसंबर 1971 को जो है मगरबी पाकिस्तान का जो इक़्तिदार था वो पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो है हवाले और सुपुर्द कर दिया। इसी तरह भुट्टो ने 12 अप्रैल 1972 को एक अबूरी आइन नाफिज किया और एक मुस्तकिल आइन के लिए जो है कोशिशें शुरू कर दी, तेज़ कर दी और बाकायदा फिर बिलाखिर एक मुत्तफ़िका आइनी मुसव्वदा जो है 12 अप्रैल 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहैसियत सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत किए और उसे मंजूर किया गया। दीगर जो दो दसातीर थे 56 और 62 और करारदाद मकासद, उनके भी अहम जो इस्लामी दफ़ात थी उनको भी उसमें शामिल किया गया और ये आइन बाकायदा तौर पे फिर 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ, जो अभी तक जो है अल्लाह के फजल करम से उसका निफाज जारी है। इसमें अब तक जो है कोई 19-20 जो है बल्कि 21 के करीब जो है
तरमीम हो चुकी हैं, जिसमें 18वीं तरमीम पे अभी भी बहस हो रही है, जिसमें सूबों के इख्तियारात के हवाले से बात चल रही है। इसमें भी जो अहम इस्लामी दफ़ात हैं उस पर हम बात करेंगे। इस पे दीगर मतलब जो 256 और 62 का आइन था उसमें कोई अगर स्पेशल कोई डेवलपमेंट हुई है उस पर हम बात करेंगे। तो पहला वही मतलब कह लें कि है कि भी इक़्तिदार आला का मालिक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को ही इस आइन में करार दिया गया, और हस्ब साबिक़ा दीगर आइन की तरह दसातीर की तरह कि इक़्तिदार आला का मालिक जो है वो अल्लाह ताला होगा। और ये बाकायदा शार्ट क्वेश्चन में आता भी है कि इक़्तिदार आला से क्या मुराद है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इक़्तिदार आला का मालिक जो है या सर चश्मा जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और असल इक़्तिदार उसके कब्ज़े में है, और जो हुक्मरान होते हैं वो एज़ ए नायब नियाबत के तौर पे जो है वो इख्तियारात को चलाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी नहीं करते और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है कवानीन को नाफिज करते हैं। ये मतलब इक़्तिदार आला का बाकायदा तसव्वुर और तारीफ़ की गई। मुमलिकत का नाम भी वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है इस आइन में रखा गया, और जिस तरह आपने देखा कि 56 में भी वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, फिर 62 में उसे चेंज किया गया, लेकिन दोबारा अवामी एहतजाज के पेश नज़र दोबारा उसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन इस आइन में उसी तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म, इसमें वज़ीर आज़म सदर या वज़ीर आज़म दोनों का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। ये भी एक अहम नुक्ता था। इस्लामी कवानीन को जो है नाफिज किया जाएगा, और उनको इस्लामी कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाला जाएगा, और कोई भी कानून या कोई भी ऐसी करारदाद जो है वो पेश नहीं होगी जो कुरान और सुन्नत की मुनाफी होगी या ख़िलाफ़ होगी। ये भी अहम डेवलपमेंट थी। इस्लामी तालीमात का लाजमी हुसूल जो है हुकूमत पाकिस्तान जो पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए जो है, दीगर अक़लियतों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए जो है इस चीज़ को लाजमी करार दिया गया कि वो कुरान पाक और इस्लामियात की जो तालीम होगी उसको वो ज़रूर हासिल करेंगे। और सूद का ख़ात्मा किया गया, और मुख्तलिफ जो हमारी मुल्की मईशत में, बैंकों में या ज़िंदगी के दीगर कारोबार में जो है सूदी जो एक सूद को लानत कहा गया, उससे उसको पाक करने की कोशिश की गई, और इस्लामी मुआशी निज़ाम का निफाज और तरजीह जो है उसको दी गई। इस्लामी नज़ाती कौंसल जो है उसमें मुल्की कवानीन को इस्लाम के मुताबिक ढाला जाएगा, और इस्लामी फ़िक्र, मईशत और सियासियात से कम अज़ कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 माहिरीन पर मुश्तमिल इस्लामी नज़रियाती कौंसल का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये कौंसल मुरव्वजा कवानीन को जो उस वक्त नाफिज थे पाकिस्तान में, उनको जो है इस्लामी सांचे में ढालने और नए कवानीन को इस्लामी कवानीन के मुताबिक तश्कील देने के लिए जो है आइन साज इदारों की रहनुमाई करेगी। ये इस्लामी नज़ाती कौंसल आज भी मौजूद है, मुख्तलिफ उसके मेम्बरान मतलब हैं, और तमाम जो पाकिस्तान में मुसलमानों के सेक्ट हैं उनकी नुमाइंदगी है उसमें, और वो तमाम कवानीन को अपने अपने जो फ़िक्र है उसके मुताबिक, इस्लामी फ़िक्र के मुताबिक उसको ढालते हैं और वो मशवरा देते हैं। वो और बात है कि उस पर जो मौजूदा हुकूमतें हैं या हाकिम हैं, पार्लियामेंट है, वो कितनी उसके ऊपर अमल करती है, उसको नाफिजुल अमल होने देते हैं, वो एक अलग मतलब बहस है। सरकारी मज़हब जो है पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम को करार दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि इब्तदाई तौर पे हमने ये हमारे नज़रिया में भी है, पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान जो है कि भी हम इस्लामी नज़रिए पे हमने इस ममलिकत का असूल हुआ, हमने ये मुल्क इस्लाम के सुनहरे असूलों को अमली तौर पे अंजाम देने के लिए जो है हासिल किया है। तो इसलिए बाकायदा तौर पे जो हमारा सरकारी मज़हब होगा वो इस्लाम होगा। मुसलमान की एक अहम जो इस आइन के अंदर डेवलपमेंट हुई वो मुसलमान की तारीफ़ थी। तो कुछ ऐसे कह लें कि ग्रुप्स जिनमें लाहौरी कहा जाता है कि लाहौर में ही ज़्यादा इसको, फैसलाबाद के एक रबवा का इलाका है, तो उसमें अहमदी, कादियानी, लाहौरी और मिर्ज़ई उनको कहा जाता है। उनका एक अलग से थोड़ा सा वो तारीफ़ करते हैं, तो उनको बाकायदा गैर मुस्लिम करार दिया गया इस आइन के तहत जो है भुट्टो के दौर में। और मुसलमान की भी बाकायदा इसमें तारीफ़ की गई कि जो भी मुसलमान
وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت پر، فرشتوں پر اور تمام الہامی جو کتابیں ہیں ان پر، اور اسی طرح رسول کریم کو آخری نبی ماننے پر جو ہے اس پہ ایمان لائے گا، وہ ایمان رکھتا ہوگا، اس کو باقاعدہ جو ہے مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ یہ ایک اس آئین کے اندر اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور قادیانیوں کو باقاعدہ جو احمدی تھے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ باقاعدہ اسمبلی میں اس پہ لے دے ہوئی، بحث ہوئی، مطلب اس میں قادیانیوں کو جو ہے شکست ہوئی۔ وہ اپنے اس نقطے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ٹھوس جو ہے دیگر جو مسلمانوں کے علماء تھے ان کے سامنے جو ہے کوئی ٹھوس کہہ لیں کہ ریزن یا ایک وہ سامنے نہ رکھ سکے، اپنا قرآن و سنت کے مطابق دلیل نہ لا سکے، تو اس کے تحت پھر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ، اور مساجد جو ان کے یہاں مساجد کہلاتی تھی، اب وہ ان کا مساجد والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ان کی ایک الگ سے جو عبادت گاہیں تھیں ان کی اصطلاح جو ہے وہ بنا دی گئی۔ پھر لازمی جو ہے حکومت پاکستان نے جو ہے عربی تعلیم اور قرآن پاک کی غلطیوں سے مبرہ اشاعت جو ہے حکومت پاکستان جماعت ششم ہفتم تک جو ہے قرآن پاک کی زبان یعنی عربی کی تعلیم لازمی قرار دے گی، اور قرآن پاک کی صحیح اور غلطیوں سے مبرہ اشاعت کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہوگی کہ کسی قسم کی جو ہے قرآن میں کوئی غلطی جو ہے وہ طباعت کے طور پہ، اشاعت کے طور پہ جو ہے وہ لفظی غلطیاں نہ ہوں، یا معنی اور مطالب میں کوئی غلطی نہ کی جائے۔ یہ بھی باقاعدہ طور پہ ایک نئی اسلامی حوالے سے جو ہے وہ دفعہ شامل کی گئی۔ اسلامی اقدار کی حفاظت جو ہے یہ ایک اہم وہ تھا کہ جمہوریت، آزادی، رواداری، انصاف، مساوات اور دیگر ان جیسی اسلامی اقدار کی اور روایات کی جو ہے وہ پاسداری حکومت پاکستان پر عائد ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو اسلامی اقدار ہوں گی، روایات ہوں گی، ان کا مطلب خیال کیا جائے گا اور ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اس طرح غیر اسلامی ان میں بعض غیر اسلامی کہہ لیں کہ وہ منشیات کے حوالے سے، سود کے حوالے سے، اسی طرح بد فعلی کے اڈوں کے حوالے سے، سزاؤں کا بھی اس میں وہ تعین کیا گیا، اس کے حوالے سے بھی روک تھام مطلب کی گئی۔ یہ بھی ان میں اہم جو ہے ڈیولپمنٹ تھی۔ شراب پہ مطلب پابندی، یہ سارا کچھ۔ اس طرح جو اسلامی طرز حیات کا فروغ ہے کہ اسلام جو مسلمان ہوں گے ان کی اسلامی جو زندگی ہوگی اور اسلام کے اصولوں کے مطابق جو زندگی گزارنے کا عمل ہوگا اور مواقع ہوں گے ان کو فروغ دیا جائے گا، یہ بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اور نظام زکوٰۃ اور عشر کا جو ہے وہ نفاذ، یہ اس آئین میں ملکی معیشت کو اسلامی طرز پر ڈھالنے کے لیے زکوٰۃ و عشر کا نظام جو ہے نافذ کرتے ہوئے زکوٰۃ کونسلیں جو ہے وہ تشکیل دی جائیں گی، یہ بھی اس آئین میں بنایا گیا۔ پھر عشر کمیٹیاں بنی، زکوٰۃ کمیٹیاں بنی، وہ پھر کٹوتیاں ہوتی ہیں سال میں اس کا بھی، اور ماہ رمضان میں جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے اس کے ابتدا میں جو ہے یہ کٹوتیاں کی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی زکوٰۃ کمیٹیاں، عشر کمیٹیاں جو ہے پاکستان کے تمام جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کے جو کمیٹیوں کے سربراہ ہوتے ہیں وہ پھر جو مستحقین ہوتے ہیں، یتیما ہیں، یتیم ہیں، اسی طرح بیوگان ہیں، جو بھی غریب لوگ ہیں ان کو پھر یہ پیسہ جو ہے باہم پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین کا ایک کہہ لیں کہ جدوجہد رہی، کوشش رہی، اور جس میں سب سے پہلے آپ نے سنا کہ بھی 1935 کے جو انگریزوں کا ایکٹ تھا اس کو ہی 18 جولائی 1947 کے تحت جو ہے ترامیم کر کے نافذ کر دیا گیا۔ پھر باقاعدہ ایک دستور ساز جو ہے کمیٹی کے تحت جو ہے لیاقت علی خان جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے سب سے پہلے، ان کو 1949 میں ان کے تحت جو ایک قرارداد مقاصد پیش کی گئی، اس کو منظور کیا گیا، جس میں اسلامی مطلب دفاعات اور اسلامی اصولوں کا خیال رکھا گیا۔ پھر اس کے تحت 56 میں باقاعدہ آئین سامنے آیا، پہلا آئین تھا پاکستان کا، اس کو پھر 58 میں ایوب خان نے مارشل لا لگا کے جو ہے ختم کر دیا۔ پھر 62 میں ایوب خان دوبارہ جو ہے آئین
لے کے آئے، جس کا زیادہ تر مقصد اس کے اپنے اقتدار کو ہی دوام اور تحفظ کرنا تھا۔ پھر اس کا نفاذ ختم ہوا اور بھٹو کے ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ ایک متفقہ آئین دیا جو کہ 1973 کا آئین تھا، اور جو کہ اب تک جو اس میں 20 سے 21 ترامیم تو ہو چکی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ 73 کا آئین باقاعدہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کے تحت پاکستان جو ہے ایک وحدت کی لڑی میں پروتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ دساتیر کا ایک سلسلہ تھا، جدوجہد تھی، کوشش تھی، اور آئینی ایک کہہ لیں کہ ارتقاء تھا کہ کس طرح ہم آگے بڑھے آئین کو لے کے، اور کس طرح 3 دستور بنے، اور ابھی تک یہ تیسرا آئین 73 کا چل رہا ہے۔ اور آگے پھر ہمارا لیکچر ہوگا کہ پاکستان میں اسلامی جو نفاذ ہے، اسلام کو نافذ کرنے کی جتنی کوششیں کی گئی، اسپیشلی جنرل ضیاء کے دور میں، اس پہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔